डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आज हम एक स्कूल से आए हैं और थोड़ा सा आपका 10 मिनट हम समय लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे स्कूल के बारे में कुछ बातें आप सुने तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। डॉक्टर साहब ये हमारा स्कूल है खेकड़ा के अंदर। इसका नाम है DPS कॉन्वेंट स्कूल और ये पुलिस चौकी के पास पड़ता है। हमारा स्कूल सर 10th क्लास तक रन हो रहा है। 10th क्लास तक हमारे क्लासेस चल रही है, प्ले से लगा रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, स्कूल्स तो इस एरिया में बहुत सारे हैं, है ना, चल रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। लेकिन ये जो हमारा स्कूल है ना, ये कुछ हटके है। अब हटके क्यों है? ये डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हमारा स्कूल अब कुछ अलग कर रहा है, एजुकेशन के फील्ड में कुछ अलग कर रहा है। वो चीज़ें बच्चों को दे रहा है जो आज के टाइम में एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अब वो क्या चीज़ें हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सर सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ इंग्लिश की, इंग्लिश लैंग्वेज की। देखिए सर, आज के टाइम में आप तो जानते हैं इंग्लिश हमारे लिए कितनी मस्ट है। इंग्लिश के बगैर कुछ पॉसिबल नहीं है। आप पढ़ाई करना चाहे किसी भी फील्ड में जाके इंग्लिश चाहिए, कहीं अच्छी जगह जॉब करना चाहे इंग्लिश चाहिए, कहीं बाहर विदेश में घूमना चाहते हो उसके लिए इंग्लिश चाहिए, कोई बिजनेस करना चाहते हैं हर काम उसका इंग्लिश में होता है। तो इंग्लिश के बगैर तो कुछ है ही नहीं। तो हमारा स्कूल क्या कर रहा है, हमने इस चीज़ों पर बड़ा ध्यान दिया, ऑब्जर्व किया है। तो अब हमारा स्कूल अलग से जो है इंग्लिश के बारे में क्लासेस चलाएगा ताकि बच्चों को गारंटी से लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना है। सबसे पहला तो ये हुआ सर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बच्चे का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। देखिए, जो अच्छा स्कूल होता है वो केवल पढ़ाता ही नहीं है, उसका ऑल अराउंड डेवलपमेंट करता है सर, संपूर्ण विकास करता है। उसका फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल मोरल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, हर तरह का उसका क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। ऑल अराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। तो स्कूल इसी डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। पढ़ाने के साथ साथ हर चीज़ से उसको सेट करेगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होना चाहिए, उसको कब एक्सरसाइज करनी है, कब योगा करना है, वो सारी चीज़ें हम सिखाएंगे जिससे कि वो फिजिकली और मेंटली क्या रहे, फिट रहे। उसके बाद उसका नॉलेज कैसा होना चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसकी फैमिली के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम सिखाएंगे। ताकि हम ये चाहते हैं कि जो फैमिलीज को ऊपर इतना पैसा खर्च कर रही है तो कम से कम वो उसका रेस्पेक्ट देना तो सीखे, उनकी बातों को तो फॉलो करे। तो ये चीज़ें हम अलग से अपने स्कूल में देने जा रहे हैं जो बहुत जल्दी आपके यहाँ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा सर बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, जैसे कि इंटरव्यू स्किल्स ट्रेनिंग होती है। बच्चों को इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, आप जानते हैं 12th के बाद बाहर निकलेगा, इंटरव्यू देना होगा। वो चीज़ें हम अभी से उसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे। और जब तो 12th आएगा तो स्मार्ट एंड क्रिएटिव होगा, वो कहीं भी किसी भी बड़े लेवल की इंटरव्यू क्या कर सकता है, क्रैक कर सकता है। इसके अलावा हम करियर काउंसलिंग का पीरियड भी लगाएंगे जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के जो हमारी लाइन्स हैं, टेक्निकल है, मेडिकल है, डिफेंस है, कमर्शियल एजुकेशन है, टीचिंग है, रेलवे है, बैंकिंग है, साइंस है, कंप्यूटर है, गेम्स है, डांसिंग है, सिंगिंग है, फाइटिंग है, स्विमिंग है, फैशन डिजाइनिंग, एक्टिंग, लॉ, मैनेजमेंट, फ्लाइंग, पेंटिंग, टेक्सटाइल, कोई भी लाइन हो उसका करियर गाइडेंस का क्लास लगेगा सर हमारा। और टाइम टू टाइम हम स्पेशल लाइन के लिए जो एक्सपर्ट है, मान लीजिए सपोज कीजिए कोई बच्चा इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहता है तो हम क्या करेंगे, इंजीनियरिंग लाइन के अच्छे जो इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल ऑफिसर हैं, हम उनको बुलाएंगे। वो आकर करियर सेमिनार में इन्वॉल्व होंगे और बच्चों को मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे कि बेटा आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, ऑलरेडी इस फील्ड में है, क्या क्या इसका प्लस पॉइंट है, कहाँ कहाँ तक आप जा सकते हो, किस लेवल तक आप हासिल कर सकते हो। इस तरह से हम हर चीज़ लेके चलेंगे, चाहे मेडिकल का फील्ड हो, चाहे डिफेंस का हो, चाहे एक्टिंग का हो। तो मेरा ये मानना है जब ये चीज़ें बच्चा अभी से सीखेगा तो उसके अंदर कुछ करने का ना एक जज्बा पैदा होगा और वो डेफिनेटली जब इन चीज़ों के टच में रहेगा तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएगा और उस ट्रैक को जो है फॉलो करेगा। और जब उसको हम मेहनत करना सिखाएंगे तो एक दिन उस सफलता को जो हासिल कर लेगा। तो वो हर चीज़, देखिए हम केवल पढ़ाएंगे नहीं, इसके अलावा हम वो हर चीज़ उसको देंगे जो आज उसके लिए ज़रूरी है, चाहे बात इंग्लिश स्पीकिंग की हो, करियर गाइडेंस की हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की हो, एग्जाम प्रिपरेशन मेथड की हो, इंटरव्यू स्किल्स की हो, या पेरेंट्स के प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज माँ बाप उस पर पैसा लगा रहा है, कल वो बूढ़े हो जाएंगे तो उसकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो चीज़ें भी हम जो है उस बच्चे को अच्छे तरीके से टाइम टू टाइम सिखाएंगे। अपना कल्चर, अपने सिविलाइजेशन वो ना भूलें, वो चीज़ें भी हम उसको सिखाएंगे। और एक भावना पैदा करेंगे कि बेटा आप इस देश में पैदा हुए हो तो अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो और आगे चलकर कुछ ऐसा काम करो जिससे कि स्कूल का, गांव का, देश का, पूरी दुनिया में नाम रोशन हो। तो सर ये चीज़ें जो मैंने बताई ये सिर्फ हमने कहीं नहीं है, प्लान हमारा रेडी है और हम अप्लाई करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आपके यहाँ बच्चा है कोई, हमें दीजिए, सेवा को हमें दीजिए, ठीक है? बाकी 40 साल से तो हो पाएगा। हाँ
ये अगले साल के लिए सर हम आपके पास आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है मौका दीजिएगा, समय जो है कभी दीजिए, आइए स्कूल का माहौल देखिए, ठीक है सर, और जो कहा है वो 100% करेंगे। चलिए भी बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें हर स्कूल में नहीं है ना, जो आपने बोला है। स्पीकिंग का भी मामला नहीं है, फिर जो है बच्चों को थोड़ा गाइड करने के लिए भी नहीं है, पढ़ा रहे हैं बस, बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे सही तरीके। मैं आपको बताऊँ सारी चीज़ें तो फिर मैं आपको वो एक गारंटी देके जाता हूँ सर, इंग्लिश स्पीकिंग मैं खुद कराऊंगा, और वो किस लेवल की होगी आपको खुद पता चल जाएगा। मैंने आपका देखा है, ठीक है। दूसरी बात सर, मैं इतना ओपन कर दूंगा बच्चे को, पहले दिन सिखा के, कपड़े गए तो लेते हैं ना, जल्दी आ जाना। पहले दिन सिखा के अगले दिन आपके बच्चे को माइक पर लेकर जाऊंगा असेंबली में, प्रेयर में उसको माइक पर खड़ा करूंगा, उसको बुलवाऊंगा, उसका जो डर है हिचकिचाहट है उसको बिल्कुल खत्म कर दूंगा, उसको इतना ओपन एडवांस 9th क्लास में है वो यहाँ पे जी, तो हम उसको 10th में ले लेंगे। आपकी ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ से 10th के 9th करें वहाँ से 10th, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप एक वहाँ से स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर ला के दे दीजिएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, हम वो कर देंगे सर, है ना। फीस हमारी बहुत कम है, इस साल हमारी 9th 10th की केवल बॉय दोनों का है। हाँ, कोएड स्कूल है हमारा। देखिए सर, अभी हमारी जो फीस चल रही है फिलहाल, एडमिशन फीस हमारी केवल 500 रुपये है, एनुअल चार्ज हमारा केवल 500 रुपये है, ठीक है सर, और प्ले की हमारी फीस 700 रुपये है, नर्सरी LKG UKG की 700 रुपये है सर, एडमिशन फीस 500 है, एनुअल चार्ज 500 है, प्ले का 700 रुपये मंथली फीस है, नर्सरी UKG तक 700 रुपये फीस है हमारी, 1st to 5th हमारी 1000 है पर मंथ, ट्यूशन फीस जो स्टूडेंट बोलते हैं, 6 to 8 हमारी 1200 है, 1200 रुपये है सर, और 9th 10th की हमारी फीस केवल 1500 रुपये है। ये इस सेशन का है सर, 2024-25, अब नेक्स्ट सेशन 25 जो अब चलने वाला है सर, 26-27 जो हमारा चलेगा, उसमें ज़्यादा इनमें 200 या 300 रुपये का फर्क आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको अलग से बताई है, बात चाहे इंग्लिश स्पीकिंग हो, करियर गाइडेंस हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, इंटरव्यू स्किल्स हो, एग्जाम प्रिपरेशन मेथड हो। देखिए अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि बच्चा पढ़ता है, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है तो क्या होता है, बच्चा नर्वस हो जाता है, मैं कैसे एग्जाम दूँ। हम शुरू से उसका ऐसा पैटर्न बनाएंगे कि जब एग्जाम आएगा ना, उसको तैयारी करने की जरूरत नहीं होगी, उसकी तैयारी हर रोज हर दिन चलेगी, और स्कूल अगले दिन जाके चेक करेगा कि वो तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि एग्जाम के टाइम केवल तैयारी नहीं होती, रिवीजन होता है केवल। क्या होता है? रिवीजन। तो वो उस दिन बस रिवीजन करेगा और मजे में पेपर दे के आएगा, हम उस तरह उसको सेट कर देंगे, उस लेवल का हम उसको सब कुछ देने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमें सेवा का मौका दे। तो है ये 2-4 महीने बच्चों का, हाँ, तो बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सच में होगा, ये सच, आप मैं हूँ, कहाँ जाऊँगा।